हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमर शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है और काफ़ी दिनों का हमने एक टेम्पल नहीं देखा और एक ऐसा टेम्पल जो कि आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडिया विल मेक वर्ल्ड फर्स्ट टेम्पल 1 लाख करोड़। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस से रिलेटेड, जहां पर ऐसा कहा गया है कि एक अचीवमेंट की गई है 61.3 किलोमीटर ऑफ वायरडक्ट कंस्ट्रक्शन पूरे करने के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करें कौन से सेक्शन में कितना काम हुआ है तो 12.6 किलोमीटर से काम कंप्लीट हो गया है वडोदरा के पास में, जबकि अलग अलग लोकेशन में फैले हुए 48.7 किलोमीटर ऑफ वायरडक्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। वैसे जो पिलर्स एंड गर्डर्स वाला काम है वो उससे भी ज्यादा सेक्शन में हो चुका है, मोर देन 150 किलोमीटर्स। लेकिन जो वायरडक्ट्स है ये रेडी सेक्शंस हैं, यानी इनके ऊपर भी ट्रैक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड सिग्नलिंग सिस्टम्स लगने के बाद में काइंड ऑफ बुलेटिन चल सकती है। एटलीस्ट आप कह सकते हो टेस्टिंग बेसिस पे, ऐसा हम बोल सकते हैं। एमएचए सरसील ने कहा है कि वो बहुत तेजी से इसके ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हैं। महाराष्ट्र वाले सेक्शंस के अंदर भी काम भी शुरू हो रहा है, ग्राउंड लेइंग वगैरह का, जिसके बाद में जो है कंस्ट्रक्शन दोनों स्टेट्स में अच्छी स्पीड में प्रोग्रेस करना शुरू करेगा। अगली खबर दोस्तों ये स्टेट ओन्ड हाइड्रो पावर जायंट एनएचपीसी से रिलेटेड, जिन्होंने नेपालीज गवर्नमेंट यूटिलिटी कंपनी विद्युत उत्पादन कंपनी के साथ में टाई अप किया है 480 मेगावाट का फूको करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो एमओयू जो है वो साइन किया गया है यहाँ पर दोनों कंपनीज के बीच में। प्राइम मिनिस्टर जो है दोनों स्टेट के, उनके प्रेजेंस के अंदर ये चीज़ की गई और बेसिकली एक नया हाइड्रो पावर प्लांट जो है नेपाल के अंदर इंडिया बना के देगा और दोनों जो कंट्रीज इसको मिलकर ऑपरेट करेंगे। अगली दूसरी खबर आ रही है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से रिलेटेड, जो कि डेवलप किया जाने वाला है 1000 एकर्स ऑफ लैंड के अंदर किच्ची तहसील में। तो यहाँ पर जो है $1 बिलियन की अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसा कहा गया है। 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और जो गवर्नमेंट है इन्होंने इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाया है ताकि ये जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा वहाँ पर अलग अलग कंपनीज जो भी आएंगी उनको ईजी होगा प्रोसेस करने के लिए अपने सारे काम। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दी जाएगी और इसके जरिए जो है ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गुड़गांव मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ पर इसका काम बहुत जल्द शुरू होगा, ऐसी खबरें हमें मिली है गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से। तो यहाँ पर 28.5 किलोमीटर की ये मेट्रो होगी, जिसके अंदर 27 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। जो स्पर होगा वो बसई से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक चलेगा और ये मेट्रो नेटवर्क कंस्ट्रक्शन शुरू होने के लिए बहुत कम काम अभी बचा हुआ है। मेट्रो जो है वैसे हुडा सिटी सेंटर से विद इन द मंथ शुरू हो जाएगा काम के हिसाब से ये कहा गया है और इसका कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान जो है उसकी कीमत है 37,927 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे ना सिर्फ गुड़गांव का फायदा होगा लेकिन फरीदाबाद का भी। अगली जो खबर दोस्तों आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहाँ सीएम के द्वारा ले किया गया है फाउंडेशन स्टोन एक न्यू गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए और ये होगा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए बनी हुई बिल्डिंग। इसके लिए खर्च होंगे 66 करोड़ रुपीस। और दोस्तों अभी जरूरी है कि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनका प्रेजेंस जो है कम डिस्टेंसेस पे होना बहुत जरूरी है। और आपदा मित्रास जो है वैसे इनके छोटे ऑफिस ये 25 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यूपी में इंस्टॉल किए जाने वाले हैं ही, लेकिन जो मेजर ऑफिस है वो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, इनफैक्ट सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है। तो यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग एज एन इंपॉर्टेंट बेस काम करेगी जब भी कोई दिक्कत आएगी उस समय पर। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है हमारे देश के ग्रीन स्टोरेज से रिलेटेड, जहाँ पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया है 1 लाख करोड़ रुपीस के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स के अंतर्गत नए ग्रीन स्टोरेज प्लांट्स और एग्जिस्टिंग प्लांट्स को अपग्रेड करने के लिए। तो दोस्तों हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे जो गवर्नमेंटल एग्रीकल्चरल पॉलिसीज है उसकी वजह से जो ग्रीन्स का प्रोक्योरमेंट है वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर है। इनफैक्ट इतने लेवल पे गवर्नमेंट खुद के लिए ग्रीन्स खरीदती है, यानी हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए जो राशन मिलता है उसके लिए ग्रीन्स खरीदती है कि जितनी हमको जरूरत है उससे भी ज्यादा ग्रेन्स हमारे पास में होता है हर साल। इसकी वजह से होता यह है कि लाखों टन्स ऑफ गेहूं चावल जैसे ग्रेन्स सड़ जाते हैं क्योंकि हमारे पास में गोडाउन्स वगैरह नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को उनका पैसा तो देना है, एमएसपी देकर उनको खरीदना है। तो ये दिक्कत मिटाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ऑब्वियसली पॉलिसी चेंजेस लाए थे जो प्रूव नहीं हो पाए, लेकिन एटलीस्ट जो सड़ रहा ग्रेन है उसको अगर एक्सपोर्ट भी करना है तो भी उसको बचाना जरूरी है और इसके लिए ये स्टोरेज डेवलप करना जरूरी है जो गवर्नमेंट अभी करने वाली है। अगली खबर दोस्तों आ रही है अडानी एयरपोर्ट से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल
इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, वहाँ पर एक तीसरा टर्मिनल बनाएंगे ताकि यहाँ पर जो है ट्रैफिक को बेहतर मैनेज किया जा सके, पैसेंजर कंजेशन को बेहतर मैनेज किया जा सके। तो करेंटली 2 टर्मिनल है अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर, एक डोमेस्टिक इंटरनेशनल। डोमेस्टिक टर्मिनल स्पेशली अगर हम देखें तो बहुत छोटा है, एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड ये होता है, जो मैंने पर्सनली यहाँ पे देखा है। लेकिन इसी को देखते हुए इन्होंने डिसाइड किया है कि यहाँ पर वो काम करेंगे एक नया टर्मिनल बनाने पे। वैसे जो एग्जिस्टिंग 2 टर्मिनल्स है उनके ऊपर भी एक्सपेंशन का काम चल रहा है, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट बहुत बड़ा बनेगा आगे जाकर। अगली दूसरी खबर है केरला गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा कि वो एक पैसेंजर शिप सर्विस शुरू करेंगे सदर्न स्टेट्स ऑफ केरला से लेके गल्फ नेशन के बीच में। तो जानते हो गल्फ में और जो सदर्न स्टेट्स है स्पेशली केरला, उनके बीच में ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, फ्लाइट्स वगैरह तो फुल होती है, लेकिन इसी का ऑल्टरनेटिव देने के लिए ये शिप वाला रूट जो है गवर्नमेंट शुरू करेगी। अगली दूसरी खबर आ रही है सूरत रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां पर इसे एक मल्टी मॉडल स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा, ऐसी खबरें हमें मिली है। तो दोस्तों हम जानते हैं वैसे भी सूरत का डेवलपमेंट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो नीड्स है, यहाँ पे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो गई, शहर की बॉर्डर एरिया से कनेक्टिविटी हो गई, इसको देखते हुए ये चीज़ की जाएगी। साथ साथ GRST टर्मिनल भी यहीं पर होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है देश के अंदर बनने वाले पहले, या इनफैक्ट दुनिया के अंदर बनने वाले पहले 3D प्रिंटेड टेम्पल से रिलेटेड, जिसको बनाया जाने वाला है तेलंगाना के अंदर चारविथा मेडोज प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि गेटेड विला कम्युनिटी है और ये मौजूद है सिद्दीपेट के अंदर। तो ये जो 3D प्रिंटेड टेम्पल होगा 3800 स्क्वायर फीट का होगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा टेम्पल नहीं होने वाला है और बेसिकली इंडिजिनियसली डेवलप मटेरियल्स के इस्तेमाल से ये बनेगा। दोस्तों ये फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग नहीं होगी। बेंगलुरु के अंदर एक पोस्ट ऑफिस हमारे देश ने LNT की मदद से वैसे 3D प्रिंट करके बनाया है, लेकिन ये एक टेम्पल होगा, तो धीरे धीरे हमें पब्लिक बिल्डिंग्स 3D प्रिंट होते हुए नजर आ रही है। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है टाटा ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक डील साइन किया फ्राइडे को एक लिथियम आयन सेल फैक्ट्री बनाने के लिए, जिसकी जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे वो होगी 13,000 करोड़ रुपए की। यहाँ पर वो अपने EV सेगमेंट के अंदर जो बैटरी लगतीज है उनका अपना खुद का सप्लाई चेन डेवलप करने के लिए, अपनी खुद की बैटरीज डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए ये प्लांट बनाएंगे। अभी टाटा जो है बहुत ज़्यादा जो है बाहरी डिपेंडेंसी पे काम कर रही है, लेकिन ये बनने के बाद में खुद की बैटरीज वो यूज़ कर सकेंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है चेन्नई से, जहाँ पर इंडिया का पहला 58 गीगावाट का ऑफ शोर विंड एनर्जी प्लांट बनने वाला है अगले 7 सालों में, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट होगी 4 लाख करोड़ रुपए की। तो करंटली जो फर्स्ट प्लान होगा वो 100 गीगावाट के हिसाब से होगा। तो करंटली जो ओवरऑल पूरा प्लान है वो 500 गीगावाट का है पूरे देश के लिए, जिसमें से 58 गीगावाट जो है वो चेन्नई या कहीं तो तमिलनाडु के आसपास की कोस्ट को मिलेगी। जो लोग नहीं जानते, जो समुद्र में लगने वाली विंड टर्बाइंस होती है, जो ऑफशोर विंड टर्बाइंस होती है, ये लैंड टर्बाइन से भी कई गुना बड़ी, इनफैक्ट 10 से 12 गुना बड़ी हो सकती है कुछ कुछ स्केल्स में। और अगर कभी किसी ने विंड टर्बाइंस देखी है ज़मीन वाली, तो वो खुद बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, 100 ऑफ फीट ऊंची होती है। तो ये एकदम ही ज़्यादा मेगा लेवल का प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पर जनरली एक विंड टर्बाइन 1 मेगावाट का पावर निकालती है, तो जो ऑफशोर वाली होती है वो मल्टीपल मेगावाट्स निकाल सकती है। तो यहाँ पर ये काम किया जाने वाला है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है बजाज फिनसर्व से रिलेटेड, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है पुणे महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे 5000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए, और यहाँ के इसकी वजह से 40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो पुणे जो है धीरे धीरे कुछ कंपनी की अगर बात करें तो IT हब के साथ साथ फाइनेंस हब भी बनते जा रहा है। अगली खबर दोस्तों हरियाणा से, जहाँ पर अनाउंस किया गया है एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट 1517 करोड़ रुपीज़ का, और ये गुड़गांव, मारेसर और बहादुरगढ़ इन एरियाज को कनेक्टिविटी देगा पानी के अच्छे लाइन्स के साथ में। और जो 2050 में इन एरियाज की पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से यहाँ पे ये प्लानिंग की जाएगी। 69 किलोमीटर ऑफ कवर्ड वाटर सप्लाई लाइन्स होगी। यहाँ पे माइल्ड स्टील पाइप 69 किलोमीटर की पाइपलाइन यहाँ पे लगाई जाएगी, जो बनेगी माइल्ड स्टील से, और इसके अलावा फीडर पाइप बनेंगे अगले अगले लोकेशंस पे। 2 प्रोजेक्ट जो है ये मिलकर अनलिमिटेड वाटर सप्लाई देंगे इन एरियाज के अंदर, और 1504 क्यूसेक्स ऑफ पानी इन शहरों को प्रोवाइड किया जाएगा। आज के आसपड़ी सवाल के बारे में बात करें तो ऑफिशियल डेटा पूछते हैं, कैन दे बिल्ड मोर सिटी क्लस्टर्स लाइक NCR? बिकॉज NCR के जैसे कई सिटी क्लस्टर्स वैसे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली NCR जितने इंपैक्टफुल या बड़े वो नहीं है। जैसे मुंबई, नवी मुंबई, थाने भी एक काइंड ऑफ क्लस्टर ही है, जहाँ पर इंडिपेंडेंटली वर्किंग काफ़ी ज़्यादा बड़े शहर है जो अपने आप में मेगा सिटीज़ में काउंट हो जाते हैं। सेम चीज़ जो है अगर हम देखें तो कुछ शहरों के अंदर धीरे धीरे बन रही है, चाहे वो फिर वो अहमदाबाद गांधीनगर के पास में बन रहा गिफ्ट सिटी हो, या फिर अभी ढोलेरा के पास में हो रहे डेवलपमेंट्स, ये ऑलरेडी अलाइड सिटीज़ के आसपास के बन रही सिटीज़ है। तो देखो ऐसे बनना ऑब्वियसली ईजी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर सिटी अगर NCR जितनी बड़ी इंपैक्ट बननी है तो वो कहीं ना कहीं पर बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और बहुत लंबे प्रोसेस बनता है। ये जो गुड़गांव वगैरह है ये अचानक से प्लान तरीके से 10 साल में डेवलप नहीं हुआ है। 1960s वगैरह से यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा शुरू हुई, बड़े इन्वेस्टमेंट्स आए, जिसकी वजह से बाकी इन्वेस्टमेंट्स है और अभी जो है वो साइकिल बनती है, बहुत सारा डेवलप हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में वो पूछ सकते हो, #AskPT के साथ में। न्यूज़ अगर आपके पास में सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए एक फॉर्म मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पर आप फॉर्म के जरिए न्यूज़ दे सकते हो। और मिलेंगे अगले वीडियो में।
जी दोस्तों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो। अच्छा, हम ये समझे थे कि ये 1 लाख करोड़ जो है सिर्फ टेम्पल के ऊपर भी खर्चा हो रहा होगा। हाँ, लेकिन और मैं समझी थी जितने टेम्पल्स हैं ना, हाँ, उसके बारे में वीडियोस में बता रहे हैं कि कौन सा टेम्पल कितने में है और मैं ये समझी थी कि टेम्पल के लिए सारी। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि इससे ये जाहिर हुआ कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए गए हैं। उसमें 1 लाख करोड़ रुपये जो है ना वो खर्च हुए हैं और बुलेट ट्रेन भी उसमें शामिल है, टेम्पल भी शामिल है, काफ़ी सारे ऐसी जो पानी का जो वाटर सप्लाई, फिर उसमें जो है ना जो पावर प्लांट लगाएंगे उस पर जो है ना तकरीबन काफ़ी बड़ी तादाद में जो है ना काफ़ी सारे लोगों को जो है ना वो बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। और उस समंदर के किनारे पे जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो भी जो है ना अपनी यानी कि मुकम्मल होने के मराइल में। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि बहुत बड़ी साइन है, बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा देश है और काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, पानी की भी प्रॉब्लम है, बिजली की भी। लेकिन बिजली बड़ी बात है कि यहाँ हमारे यहाँ तो लोड शेडिंग होती है, वहाँ पर लोड शेडिंग भी नहीं होती। और उन्होंने काफ़ी जगहों पर जो है ना डैम बना दिए। हमारा एक डैम अभी बीच में लटका हुआ है, कालाबाग डैम बना हुआ है, मुकम्मल है, लेकिन उसको ऑन नहीं कर रहे। तो अभी बीच में बन नहीं रहा था, नहीं रहा था। नहीं, मैं समझता हूँ तकरीबन 90% काम जो है मुकम्मल हुआ है उसका। 10% काम है वो स्टार्ट नहीं करने दे रहे, उसमें पानी छोड़ने नहीं दे रहे। कि वो जिस तरह के इंडिया के तो काफ़ी सारे राज्य हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो सिर्फ 4 ही हैं। तो 4 और 5 लगा लो, 4 हैं अभी तो फिलहाल। अच्छा, उसमें ये है कि उसमें सब लोग जो है मिल नहीं रहे कि भाई हमारा पानी ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन पानी तो वहाँ पे स्टोरेज किया जाएगा। जब पानी स्टोरेज किया जाएगा तो फिर तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है हम लोग ये सप्लाई दे सकते हैं ना, जिसको जहाँ की जगह की। और हमारी सिटीज़ में जो है ना, कराची सिटी में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, हर एरिया में। लाइन का पानी म्यूनसिपल कम्युनिटी का पानी तो पहुँच ही नहीं रहा। कई जगहों पर तो ऐसा है सिमल के वो ज़्यादा वाफर तादाद में पानी सारा दिन चलता रहता है। यानी कि अगर आप यहाँ देखें सदर के इलाके में, वहाँ पर बगैर मोटर के पानी आता है और सारा दिन चलता है। यानी कि 4-5 लाइनें एक जगह पे जुड़ी। मैं एक महल्ले में गया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि 5-6 पाइप लगे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं ये जो है ना 4 या 5 लाइनें हैं कि मुख्तलिफ टाइमिंग में पानी आता है। जिस लाइन में पानी आ रहा होता है उसको पाइप निकाल के उसमें लगा देते हैं। तो हर बंदे के हर घर से ये पाइप आ रहे होते हैं, वो ये लगा लेता है उसमें। ये बड़ा एक मेजर हमारी तरफ तो हमारे इलाके में तो पानी की आता ही नहीं है। पानी परचेज करना पड़ता है। तो अब लाजिम है कि जब पानी नहीं होगा तो पानी के बगैर तो जिंदगी अधूरी है। लेकिन अगेंस्ट में आप देखें वहाँ पर जो है इंडिया में काफ़ी सारे डैम बन चुके हैं। और उन्होंने अभी हाल ही में जो है एक नया डैम तामीर करने वाले हैं चाइना बॉर्डर पर, ठीक है ना। और पाकिस्तानी के बॉर्डर पर भी एक जो है ना जहाँ से पानी आता है वहाँ पर भी एक जो है ना डैम बना रहे हैं कि अपनी जो उनको गुंजाइश है जितनी कि उनको चाहिए पानी वो अपना रोक लेंगे, बाकी का पानी छोड़ देंगे। ये एक अलग ये भी एक जो है ना समझो एक आगे चल के जो बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो है पानी है नहीं। जैसे कि यूएई में पानी नहीं है, तो अब एक नया प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है कि भाई यूएई से जो है ना एक पाइपलाइन निकालेंगे जो कि इंडिया में जाएगी। और उसमें वो एक ट्रेन हाइपर जो एक नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक बनाई है ट्रेन, जो हमने की भी थी शायद एक वीडियो कि वो जो मैग्नेट के जरिए जो है ना वो चलेगी। उसी ट्यूब में एक पाइपलाइन डाल देंगे पानी की, उसी ट्यूब में एक पाइपलाइन डाल देंगे ऑयल की कि भाई ऑयल अगर इंडिया अंडर द सी अब अगर इंडिया को ऑयल चाहिए तो वो डायरेक्ट ऑयल चला जाएगा, और यूएई को पानी चाहिए तो वो पानी चला जाएगा। तो ये एक बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं। अगर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसको सिर्फ एक काम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। 4-5 चीजें उसमें यूज हो जाएंगी, यूटिलाइज हो जाएंगी। यूएई को तो पानी चाहिए और तो अब जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो ही रहा है तो उसी में वो जो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बहरहाल बड़ी अच्छी वीडियो थी और बड़ी चीज़ें हमें देखने में मिली कि काफ़ी सारे राज्य में जो है ना काफ़ी सारा काम हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ काफ़ी काम हो रहा है जहाँ पे, और गुजरात में। और वैसे तो काम हर जगह पे ही हो रहे हैं, लेकिन ये जो एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं था, वहाँ पर उनको जो है वो डेवलप कर रहे हैं। और इससे ये एक फ़ायदा होता है कि आवाम जो रह रही होती है उन लोगों को जो है ना रोज़गार मिल जाता है।
लाजमी आते हैं, फैक्ट्री बनती हैं, रोड्स बन रहे होते हैं, उसमें मजदूर चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होती है, तो काफ़ी सारा जो है उन लोगों को सपोर्ट मिल जाती है। तो इंडिया में मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी भी नहीं है, रोज़गार भी उनको ये मिल रहा है। तो दोस्तों आपने देखी कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो। इसके साथ ही मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।